कल तुम शादी में नहीं आई तो मैं शादी से इनकार करके ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज आलियान कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। मैंने भी ये बात महसूस की है। तुमने नूर से पूछा उन दोनों के दरमियान तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई? पूछा था कि वो कह रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। क्या सोच रहे हैं? आयशा, मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी तबीयत ठीक है। तुम ऐसा करो कि नूर को कहो वो वापस चली जाए। एजाज, मैं उसको जाने का कैसे कह सकती हूँ? वो बेटी है हमारी, ये घर है उसका। आयशा, तुम समझ रही हो ना, नवेरा एक बार यहाँ आ चुकी है, वो दोबारा भी आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों का आमना सामना हो। बस यही समझाना है तुम्हें। मामा, बाबा, नवेरा आप यहाँ आई थी? और अगर वो यहाँ पर आई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? इसमें बताने वाली क्या बात थी? हाँ, क्या मतलब बताने वाली कौन सी बात थी? बाबा, बहन है वो मेरी। बहन है वो तुम्हारी, मर गई हमारे लिए वो। मर गई? चल बाबा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बता तो सकते थे कि वो आई है। मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बाबा ने मुझे नहीं बताया, आप तो बता सकती थी। आपने नहीं बताया, अनिला भाभी बता सकती थी। आखिर ये बात क्यों छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? ये नीला वहां नहीं थी। फर्क क्या थी उस वक्त? और नवेरा के आने के बाद तुम्हारे बाबा बहुत अपसेट थे, रो रहे थे वो। तो क्या इस वजह से पापा को हार्ट अटैक हुआ था? देखो, मैं नहीं चाहती कि उनकी दोबारा से तबीयत खराब हो, इसलिए तुम प्लीज नवेरा के बारे में उनसे कुछ मत कहो। समझ रही हो मेरी बात? तुम समझ रही हो ना? बस ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं जाके देखती हूँ। बहुत upset है। तुम ही कहती थी ना कि हम दोनों के पैसे एक हैं, तो बस निकाल लिए। मानता हूं कि धोखे से निकाले थे। क्या करोगे? छोड़ के जाओगे? नहीं ना, तो जब छोड़ के नहीं जाओगी तो अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजारो, मेरी भी सुकून से गुजरने दो। यार, तुमने मेरा खाना पीना मुश्किल करके रख दिया है, जिंदगी अजाब करके रख दी है तुमने मेरी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लगा तुम आज ऑफिस नहीं आओ। क्यों आई हो तुम ऑफिस? घर पर रहकर क्या करती? घर पर कौन सा मेरा कोई ख्याल रखने वाला है? रेस्ट करती, आराम करती। घर पर रहकर आराम का वो घर अब मुझे जहन्नुम की तरह लगता है। फिर कोई बात हुई है क्या? ये तो रोज का ही मामला है, बताने का क्या फायदा? आप मुझे बताओ तो सही, एटलीस्ट क्या हुआ है? प्लीज छोड़ो, समय फिर से याद नहीं करना चाहती। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँ। चलो, कहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट है, थकी खा आओ, तुम्हें मैं ड्रॉप करती हूँ। लेट्स गो, चलो। हंस रहे हो? हंस रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, रोते नहीं है, रोते नहीं गंदे।
आपके साथ खेल करना मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, इतने पसंद हैं तो तुम लोग क्यों नहीं सोचते अपनी फैमिली के बारे में? माशाल्लाह से तुम लोग की शादी को भी इतना टाइम हो गया है, तो फैमिली प्लान करनी चाहिए ना। ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं। नूर, तुम्हारे और अलियान के बीच में कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब है कि कुछ झगड़ा हुआ है? नहीं, क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कोई बात तो है नूर जो तुम हमसे छुपा रही हो। सच कहो तो उस दिन जब तुम आई थी ना, तो मुझे तब भी लगा था कि जैसे तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच पूछो तो जब अंकल ने तुम्हारे और अलियान के रिश्ते के बारे में कहा था ना, तो मैं और अस्वत बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी अलियान के साथ शादी हो। उसकी एक वजह ये थी कि तुम मुझे दिल से अपनी बहनों की तरह प्यारी थी, और दूसरी वजह हारिश था। नाम नहीं ले मेरा उसके सामने। मेरे और आलियान के बीच जितनी भी गलत फहमियां है ना, उसकी वजह आरिश है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आरिश की वजह से? बताओ मुझे, ऐसा क्या कहा है उसने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ नूर, मुझे बताओ क्या कहा है आरिश ने? भाभी, कल तुम शादी में नहीं आई, तो मैं शादी से इनकार करके ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। और चाहते हुए सबको वजह ये बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी वजह से इनकार किया, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रहा तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। ये धमकी दे रहा था वो तुम्हें? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताता हूँ कि तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे, क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट है। मैं सोच भी नहीं सकती कि आरिश ये सब कुछ कर सकता है। प्लीज़ भाभी, आप किसी को बताइएगा मत। बाबा को पता चला ना, बहुत गुस्सा करेंगे और उनकी तबीयत कितनी ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाए। प्लीज़। तुम परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम चाहोगी तो मैं अलियान से खुद बात करूं, मैं समझाऊंगी उसे। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम दोनों ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं भाभी, आलियान से बात मत करिएगा, वरना उनको लगेगा कि मैंने सिफारिश की है। देखो नूर, किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। ये जो भी गलत फहमी है, किसी ना किसी को तो दूर करना पड़ेगी ना इसको। मेरी बात को समझो, अगर गलत फहमियों को दूर ना किया जाए ना, तो इस तरह से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और तुम्हें एक बार उससे बात करनी होगी। अगर इस रिश्ते में झुकना भी पड़े ना, तो झुक जाओ, इस रिश्ते को बचा लो। भाभी, सच कहूँ तो मैं बहुत खौफज़दा हूँ। मैं आलियान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच मज़ीद गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं।
अगर आलियान ने मुझे छोड़ दिया मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम परेशान मत हो नूर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आलियान बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इसे